अगस्त 25 डी रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी के संयोजक अनिल व भगवानपुर के नेतृत्व में पिछले 2 माह से हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर चको गुरुग्राम की जनता से समर्थन लेने के लिए यह कॉन्फ्रेंस विजय सिंह शिकोह पर आयोजित कर रहे हैं। तो यह बात सही है कि यह आंदोलन रेवाड़ी शहर के साथ NH 77 से महज 500 मीटर के दूरी पर गांव भगवानपुर की जमीन पर सिविल हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर है, परंतु स्वास्थ्य और इलाज को जिला की सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता, इसलिए यह मांग पूरे समाज की है। हरियाणा सरकार ने जिला सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी को 200 बेड का करने के फैसला लिया था और उसके लिए उपयुक्त जगह की तलाश करते हुए भगवानपुर गाँव की पंचायती जमीन को सरकार की नीति के अनुसार सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया था। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बनाने का वायदा ही नहीं किया बल्कि कहा हॉस्पिटल तो बनेगा ही और रेवाड़ी शहर के पेयजल के लिए 10 एकड़ जमीन भी मांगी। इसका ऑडियो आपको सुना रहे हैं। भगवानपुर ग्राम पंचायत ने 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन हॉस्पिटल के लिए रुपए प्रति एकड़ और 10 एकड़ वाटर वर्क्स के लिए दे दी। 10 एकड़ जमीन की तो सरकार के नाम भी हो चुकी ही है। राव इंद्रजीत सिंह के इस वायदे के बाद बिना किसी वाजिब कारण के स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा है सरकार आरती राव सिंह ने शाहबाजपुर खालसा गांव की 5 एकड़ जमीन प्रस्तावित अस्पताल के लिए ग्राम सभा की मीटिंग करके सरकार को प्रस्ताव भेजने का आदेश DDPO को दे दिया, जो आदेश सरकार के खुद के मानदंडों के खिलाफ था। वह पत्र भी आपको पेश किया जा रहा है। निसंदेह ही इस आदेश में कुछ एक तत्वों को फायदा पहुंचाने की साजिश थी। जब रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों को इस आदेश का पता लगा लो 6 जून को ग्रामीण राव इंद्रजीत से मिलने उनके निवास पर गए, परंतु राव साहब ने मिलने से इनकार ही नहीं किया, उल्टा पुलिस बुलाकर वहां से ग्रामीणों को खदेड़ दिया गया। राज साहब के इस अपमानित करने धक्के मार के निकाल दिया गया। और आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही वहाँ से अपमान हुआ उसके बाद राम मेहर जी उनका निधन हो गया, तो अभी तक आपने पुलिस FIR क्यों नहीं करवाई उनकी? नहीं, उसमें 3-4 चीज़ों का आप इकट्ठा करके ना पुलिस कंप्लेंट उसमें बात है कि रामेर जी सदमे में थे, परंतु रामेर जी की जो डेथ हुई, डेथ का काज है हार्ट अटैक। तो हार्ट लीगली कानूनी तौर के ऊपर हार्ट अटैक से मरने से हम ये नहीं कह सकते कि उसने डेथ की है। सर वादा खिलाफी और धमकी परंतु वादा खिलाफी और धमकी हमने एक बात की, उन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दी है, SP को कंप्लेंट दी है, पुलिस को कंप्लेंट दी है। हमने एक बात की जो हमको प्रोवोकेट कर रहे हैं, हमारे मेन मुद्दे से दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कि हम भी उनके खिलाफ कंप्लेंट दें, वो हमारे खिलाफ दें और मेन इश्यू डाइवर्ट हो जाए। हमने कहा कि जिन लोगों से कंप्लेंट दी जा रही है वो लोग अभी समझ नहीं पा रहे बात को कि इश्यू क्या है। हम उनके पास जाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे, उनको बात को समझाएंगे, क्योंकि वो हमारे अपने आदमी हैं। इसलिए हम उत्तेजित होकर के ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, हमें अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना है। इसलिए हमने पेशेंस के साथ, हौसले के साथ इस बात को कोई कंप्लेंट नहीं की। हमारी कंप्लेंट जरूर हुई और हम वहीं आज भी टिके हुए हैं और परिणाम ये आया कि लोग। तो क्या पूरी मांग है? धरना कितने दिन से चल रहा है और अभी आगे क्या रणनीति है? धरने को हमारे को 64 दिन हो चुके हैं। आगे की जो है हमारा जो है इसको अगर नहीं मानते हैं तो हमारा इस आंदोलन को तेज करेंगे और इसमें गति देंगे। आगे जो 200 बेड हॉस्पिटल है सरकारी सिविल अस्पताल, वो रेवाड़ी शहर से जाम की स्थिति और जो है निचली हिस्से में होने की वजह से वहाँ और ज़मीन कम होने की वजह से वहाँ से शिफ्ट होना था और ये शहर के ही नज़दीक जो लगती हुई जो शहर की ज़मीन है वहाँ पे ये बनाना था। तो जो हमारा जो मुद्दा है इसके बारे में था आज और हमने इस बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। राव इंद्रजीत और स्वास्थ्य मंत्री ने वायदा खिलाफी की। उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, आप पेयजल के लिए आप 10 एकड़ ज़मीन दो। ज़मीन दे दी गई और फिर इसके लिए हॉस्पिटल के लिए वो मुकर गए और मुकरे ही नहीं, उन्होंने इस आवाज़ को दबाने के भरसक प्रयास किए और कहीं दूसरे गांव में जाकर के हॉस्पिटल बनाने की बात करनी शुरू कर दी। तो इस वायदा खिलाफी के खिलाफ जो एक सांसद को वायदा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा है और जायज़ आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, हम गुड़गांव की जनता से, तमाम नागरिकों से, प्रमुख लोगों से, सामाजिक संगठनों से ये हाथ जोड़कर आग्रह करने के लिए आए हैं कि
कि ये मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए जो इलाज और स्वास्थ्य के लिए राम हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं NH71 के ऊपर, रेवाड़ी के साथ लगते हुए NH71 के ऊपर, कहीं आदमी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ वो इलाज करवा ले, ये मानवता से जुड़ा हुआ सवाल है। गुड़गांव का ये जनता हमारी मदद में आए, हमारे आंदोलन को समर्थन करे, हम ये कहने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हरियाणा चंडीगढ़ से, और इसमें हमारी फाइल गई थी चंडीगढ़ से वो करेक्शन के लिए वापस आई थी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विधिवत नियमानुसार, हिदायत अनुसार इन निम्न त्रुटियों को ठीक कराकर फाइल वापस भेजी जाए ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। और उन्होंने ये फाइल होल्ड कर दी और वहाँ का शहबाजपुर का लेटर ग्राम सभा का निकाल दिया, जिसके बारे में आज भी स्वास्थ्य मंत्री ये नहीं कह रही कि भाई मैंने लेटर निकाला है, आज भी नहीं मान रही। वो सरकारी लेटर है, 2061 लेटर का नंबर है। वो चुपचाप जो है ये कर रहे हैं, इसके पीछे कोई बड़ा खेल था। और साहब जी ने जो जवाब दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि रास्ते की दिक्कत है, इसमें कहीं रास्ते की दिक्कत नहीं दिखा रखी। जो चंडीगढ़ से लेटर है उसमें कहीं रास्ते की दिक्कत नहीं। दूसरा उन्होंने एक बात कही थी कि ये राज बब्बर का आदमी जो बिल्कुल लोकतांत्रिक बयान है, क्या किसी अगर और पार्टी का आदमी है उसको अस्पताल में जाने की क्या इजाज़त नहीं मिलेगी? क्या वहाँ स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नहीं मिलेगी? क्या और सुविधाएं नहीं मिलेगी? दूसरी बात, मैं ये दिखाता हूँ, ये राज बब्बर का है या राव इंद्रजीत खुद मेरे को जो है धन्यवादी दौरे पे माला पहना के गया था। ये राव इंद्रजीत जो मैं जिसकी वोट दी है मैंने, ये झूठ बोल रहे हैं। ये बात पे एक झूठ को छुपाने के लिए इन्होंने 10 झूठ बोल दिए, जो कि हमने डॉक्यूमेंट प्रूफ सबूत के साथ इनकी झूठ को उजागर किया है। अगर आप कहें तो ऑडियो सुनाएं आपको। बिल्कुल सुना। कन्वर्सेशन कभी खत्म नहीं होगा जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक होगा, शांतिपूर्ण होगा जो अभी तक हुआ है, और ये आंदोलन कदम पे कदम आगे बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते जनता की ताकत जब तैयार हो जाएगी तो इस सरकार को बात माननी पड़ेगी। सरकार की ताकत जनता की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। सरकार की ताकत तब तक ही ज़्यादा है जब तक जनता अज्ञानता के दौर से गुजर रही है। तो आंदोलन का जो रूप आएगा, हम अनशन पर जाएंगे, कर्मिक अनशन पर जाएंगे, हम आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि ये जायज़ हक है। यही हमारा कहना है।